खुल के अली अली करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात सीधी और सच्ची रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात पर नाराज ना हो। कोशिश ये करेंगे कि बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अगर घर से कोई कसम खा के आया है कि मैं रोटी हुसैन के नाम की खाऊंगा और उनके नाम पे बोलूंगा नहीं, तो मैं उससे कहता हूं या तो दुनिया छोड़ दे और या फिर उनके नाम पे बोलना शुरू कर दे। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि तेरे टुकड़ों पे भले गैर की ठोकर पे ना डाल। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। क्यों फुरकान भाई, कम से कम जो बिल्ला लगाए बैठे हैं उनकी तो ड्यूटी थोड़ी ज्यादा बनती है ना। मैंने तो माजरत की थी ना नवाब भाई से कि छुट्टी दे दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा मुंह ही दिखा जाओ आके, तो चलो मैं मुंह दिखाने आ गया हूं। कम से कम आप अपना मुंह मुझे दिखा दें, कंजूसी ना करें। हम लोगों की एक आदत है ना, अगर बंदा करोड़पति भी है तो 11वीं में 11 ही रुपए देता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि 11 ही रुपए सबसे अफजल है। फिर कह रहा हर 11वीं में पैसे दे रहा हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही। सुन भाई मक्खी चूस, तू 1100 में से 1100 रुपए निकाल के दे रहा है, तुझे पता हो ना हो लेकिन बगदाद वाले को तो पता है ना। बेशक। तो याद रखिएगा, कभी ये हिसाब ना लगाया करो कि जी अपनी तो ड्यूटी हो गई आके बैठ गया। कोशिश ये किया करो कि हाजिरी मकबूल हो जाए। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको कम कर दे। कोशिश ये किया करो कि हाजिरी मकबूल हो जाए। उन्होंने उम्मत के लिए घर दे दिया तो कम से कम उम्मत ऐसी सुभान अल्लाह ही कह दे कि कम से कम आवाज कहीं नजर आना हो जाए। कुछ तो बनना चाहिए ना यार। मर्जी है आपकी, आपको जैसे बोलना है वैसे बोलिएगा। मैं बस अभी चंद बातें अपनी रख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा देर आप लोगों की खिदमत हो सके करूं। मैं शुक्रगुजार हूं नवाब भाई का कि इन्होंने कम से कम इतनी छुट्टी तो दे दी थी कि आ जाइए, फिर जितना मर्जी हो उतना बोल लीजिएगा। ठीक है ना? आप सारे ही राजी है ना? ऐसे तो नहीं है यूसुफ भाई साहब ने, हमारे कारी यूसुफ साहब किबला हमारे सीनियर हैं, जब हमने यूं समझे पढ़ाई का आगाज किया था दरस निज़ामी का, तब ये नकीब अहले सुन्नत थे, है ना? और आज भी आला हजरत के शहर के सबसे बड़े स्टेज के सबसे बड़े नकीब हैं ये। हमें फख्र है इस बात पर कि उर्स रज़वी के एक खास मिंबर के खास नकीब हैं, जहां पूरी दुनिया जाती है आला हज़रत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने ऐसे सच्चे पक्के लोगों को बुलाया। हमारे आजम भाई और मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला, दिली खुशी हुई कि ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला के दामाद भी हैं माशाअल्लाह, है ना? बड़ी अजीम शख्सियतें। तो ये तमाम तर उलमा फरमाए, कारी अमान रजा साहब माशाअल्लाह, कारी अमान रजा साहब हमारी बस्ती के खतीब व इमाम भी हैं। ये तमाम तर उलमा बैठे हुए हैं और उम्मीद करता हूं यहाँ जितने आए होंगे सारे बरेलवी होंगे। सारे बरेलवी है ना? तो फिर बोलने में क्या नुकसान हो रहा है कोई? है ना? सारे बरेलवी हैं। तो फिर मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आला हज़रत का, मुझे पता चल जाएगा कितने बरेलवी बैठे हैं। तेरी नस्ले पाक में है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले लग रहा है अलग पार्टी के लोग हैं। मैं उधर मुंह ही नहीं करूंगा जिधर मुझे लगेगा कहीं से खबासत की बू आ रही है। हाँ जी, मैं साफ बता दे रहा हूं, ना मुझे सुलह कुल्ली की दाद चाहिए, ना उससे पैसा चाहिए, ना उसकी शक्ल चाहिए। मुझे तो चार बैठे हों मुस्तफ़ा के वफादार होने चाहिए। क्या बात है, सारे सलामत रहें। बोले ना मेरे साथ पढ़े, तेरी नस्ले पाक में है। ऑपरेटर साहब आपका क्या नाम है? किधर गए? क्या नाम है? आप नाम बताओ, माइक में छुओ। अकरम भाई और खिलाफत भाई, फिरासत भाई। अब ये आपके हाथ में कितनी देर तकरीर करानी है?
हाँ साउंड ठीक रखेंगे तो थोड़ी ज्यादा देर बोल दूंगा, वरना फिर जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सही है ना? पढ़े तेरी नस्ले पाक में है, जियो सलामत रहो, अल्लाह सबको सहारा के लालो का सदका अता करे। आमीन। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। शुक्र परवरदिगार है कि हम सब आला हजरत वाले हैं। बेशक बेशक। और आला हजरत वालों की खासियत ये है कि वो हुजूर को मानते हैं, बेशक। हुजूर की आल को मानते हैं, हुजूर के सहाबा को मानते हैं, हुजूर के तमाम चाहने वालों को मानते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अकीदा है, बता दिया मैंने। हम ऐसा नहीं करते कि अहले बैत की आड़ में सहाबा के खिलाफ खड़े हो जाएं, सहाबा का नाम लेकर के हुजूर की आल को बुरा कहें। हम वो हैं कि जिनके एक हाथ में हुजूर की आल का दामन है और दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के सहाबा का दामन है। यही अकीदे वाले लोग बैठे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। बहुत अच्छे। अकरम भाई आपका माइक, आपका साउंड अच्छा है, हम ही लोग इस टाइम रिटायर हो रहे हैं, ये सही है, मैं बता रहा हूँ, थके हुए लोग हैं। आपका साउंड बहुत अच्छा है, अगर थका हुआ आदमी ना हो तो बहुत अच्छा साउंड है ना। आवाज़ ऐसी रखिएगा कि बस पकड़े ना, तो थोड़ा सा बेस कम कर दीजिएगा, बेस अगर खुली है ना तो उसको हल्का कम कर दीजिएगा। खैरियत है ना सारे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश रहेगी कि सफर यहां से शुरू हो और खत्म करबला में हो। चलेंगे ना इंशाल्लाह? चलेंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कारी यूसुफ साहब क़िबला ने आपको आगे बुला के गलती कर ली हो, है ना? ये मसला तो बिगड़ गया है कि जो मुझे पैसे देने वाली वो नहीं पाए। लेकिन कोई नहीं, आप खाली दुआएं देते रहें, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है ना? बोले सुभान अल्लाह। हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लें, सिर्फ आल को मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। सिर्फ आल को मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, यानी सिर्फ आल को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाना। और जो सिर्फ सहाबा को माने, हुजूर की आल को ना माने, वो भी जन्नत में ही जाएगा। बेशक बेशक नहीं जाएगा। भाई गारंटी से बात कर रहे हैं, परचूनी की दुकान पे नहीं खड़े हो आप। बेशक। जो टेंशन ले रहे हो, 25 साल की मेहनत आपके सामने हम रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लियर है। सिर्फ सहाबा को मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ अहले बैत को मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जाएगा जिसके हाथ में दोनों का दामन होगा। और अपना न किसी ने खेत काटा, न किसी ने मेंढ काटी, न किसी ने बैल खोले, न किसी ने पैसा मारा। कोशिश यही है कि उम्मत सारी हुजूर के सदक़े में जन्नत में चली जाए, क्योंकि इस उम्मत के लिए मेरा नबी आंसू बहाता रहा है। बहुत रोए हैं मेरे नबी इस उम्मत के लिए। और सच्ची बात तो यह है, कान खोल के सुनिएगा, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। सच तो यह है, अहले बैत क्या है ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। किसने बताया है? हुजूर के सहाबा ने। हम उस जमात को ठोकर मारते हैं जो अबू बकर को नहीं मानती है, जो उमर को नहीं मानती है, जो नबी के गनी को नहीं मानती है, और हम उसे भी ठोकर मानते हैं जो मौला। हाँ जी, बेशक। मैंने पहले ही कहा, हम बरेली वाले लोग हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम तो सीना खोल के अली अली करते हैं। एक बात कही जाती है कारी साहब क़िबला, बहुत गौर से सुनिएगा और बर्दाश्त कीजिएगा। बात कही जाती है कि माज़अल्लाह खिलाफत का पहला नंबर तो अली का था, छीन लिया गया, छीन लिया गया। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अबू बकर को कलमा किसने पढ़ाया? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी नस्ल मदीना जाए। किसने पढ़ाया? सारे बोलो ना यार। हुजूर ने।
उमर को कलमा किसने पढ़ाया, उस्मान गनी को कलमा किसने पढ़ाया, मौला अली को कलमा किसने पढ़ाया। यानी कि ये सारे के सारे हुजूर की दरसगाह के पले हुए लोग। बेशक। क्लियर है। अक्सर इसमें जवान बैठे होंगे कि जो कारीगर होंगे, हुनरमंद होंगे, उनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं जो उनके शागिर्द कहलाते हैं। भाई मान लीजिए कि मैं शीशा लगाता हूं, मेरे पास कहीं से ऑर्डर आया, मेरे पास काम करते हैं हमारे नवाब भाई, मैंने कहा इतना फिट शीशा फलां बिल्डिंग में लगना है, ये लगा के आगे और वहां पे रह गई कमी, तो वो किसको पकड़ेगा? मैंने भेजा है ना। हाँ, तो मुझसे कहेगा भाई कैसे आदमी से आपने शीशा लगवाया है, वो आड़ा तिरछा या उल्टा लगा के चला गया। पता चला अगर शागिर्द गलती करे तो उंगली उसकी उस्ताद पे उठती है। दिल पे हाथ रख के बता, एक तरफ तो ये कहते हो नबी को मानते हो और दूसरी तरफ ये भी कहते हो अबू बकर ने हक मारा है, माज़अल्लाह। या तो ये कह तू नबी को नहीं मानता, और मानता है तो फिर ये कहना कि जो नबी के कदमों में बैठ जाते हैं वो कायनात से अफजल हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीधी सी बात है, वो कायनात से अफजल हो जाया करते हैं। और रह गई हक और छीनने की बात, या तो अली को अली ना कहे और या फिर कमजोर ना कहे। वो तेरा अली होगा जो कुर्सी छिनवा दे, हमारे अली से तो कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है, हमारे अली से एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। और दुनिया ताकत देख चुकी है, जो तलवार लेके बदर में उतरा है, चारों तरफ से हवाएं आवाज दे के कह रही थी शागे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाँ, अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो मेरे या रसूल, या रसूल। क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी जगह से शुरू कराया आपने, जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। ये हमारा लिए किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि एक तिनका भी छीन ले। और आपको बताऊं, अबू बकर मुसल्ले पे पीछे नियत बांध के अली खड़ा है। कौन खड़ा है? सारे बोलो कौन खड़ा है? और अली को हल्के में मत लेना। अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। डट के बोलो, अली उसका दरवाजा है। तो खुद बता, इल्म तेरा ज्यादा है कि मौला अली का ज्यादा है? मौला मौला अली का नाम कमजोर ले ले तो बड़े बड़ों के सीने फाड़ देता है। यहाँ तो सारे 6 फीट के बैठे, फिर भी अली का नाम इतनी कमजोरी से। मौला अली का नाम। इल्म किसका ज्यादा हुआ? हमारा के मौला अली का ज्यादा हुआ ना। तो अली जिसे तस्लीम करे, तू कौन होता है तस्लीम ना करे? और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे एक बार उंगली अली उठा देते ना, तो अबू बकर कभी कुर्सी पे ना बैठते। जी जी जी, बेशक बैठते ही नहीं। सही फरमा रहे हैं। अगर एक बार ये कह देते मुझे अबू बकर पे शक है या इनकी बैत कबूल नहीं, तो अबू बकर बैठते तो क्या ख्याल नहीं करते। लेकिन उनकी बैत लेना हजरत अली की, हजरत अली बैत कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की, ये इस बात को साबित करता है कि अबू बकर को बैठाया ही अली ने था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसने बैठाया था? अली ने बैठाया था। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं जो पेट पालने के लिए अली अली करते हैं, जो काम चलाने के लिए अली अली करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सुन, अबू बकर से ज्यादा अहले बैत का अदब करने वाला कौन होगा? उस घराने का एहतराम करने वाला कौन होगा? हजरत अकील है, मौलाए कायनात के भाई हैं, अभी इस्लाम कबूल किया है, नए नए दीन में दाखिल हुए हैं, लेकिन कोशिश ये रहती थी नबी आवाज दे तो पहले उठ के मैं जाऊं, नबी पानी मांगे तो पहले मैं दूं, लेकिन थक जाते
जाते गए कि नबी ने कहा नमाज पढ़नी है, कोशिश करते गए मुसल्ला मैं बिछाऊं, लेकिन आगे अबू बकर नजर आते गए। आका कहते वुजू करना है, चाहते पानी मैं लाऊं, लेकिन आगे अबू बकर नजर आते गए। चाहते गए कि नबी का काम पहले मैं करूं, आगे अबू बकर नजर आते गए। ये दुश्मनी नहीं थी, ये इश्क था। हर कोई ये चाहता था नबी की पहली आवाज पे पहले मैं आगे जाके खड़ा होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनी तवज्जो है। कमेटी। अल्लाह सबको सलामत रखे। हुसैनी हो, अल्लाह करे यहाँ भी हुसैनी कहलाए जा रहे हो और क़यामत में भी हुसैनी कमेटी कहलाए जाओ यार, है ना। अल्लाह करे इसी नाम से वहां उठाए जाओ। और हमारा तो अकीदा है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, यहाँ भी उनके सदके खा रहे हैं, वहां भी उन्हीं के सदके खाने हैं। हक है। हाँ भाई, वहां भी उन्हीं के सदके खाने, हमें तो खाना ही उनका है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुने मैं बता रहा हूं अबू बकर कौन है। नाराज तो नहीं है ना? नहीं है ना? तो सुनने तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे कुछ भाई पीछे बैठे, आवाज आ रही है उनको? आ रही है ना सबको? फिर सारे बोल देना मेरे साथ या रसूल अल्लाह है जी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। हजरत मुस्लिम है, हजरत अकील है, सॉरी हजरत अकील है। तो वो चाहते हैं कि मैं सारे काम करूं, लेकिन देखते हैं हर काम में अबू बकर, हर काम में अबू बकर, हर काम में अबू बकर। एक दिन नमाज पढ़ने मस्जिद में आए ना, तो ये सोच के हजरत अकील आए कि आज जस्ट हुजूर के पीछे मुझे खड़ा होना है। कहाँ? बेटे इधर देखो मेरे लाल, वरना थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तवज्जो है ना? कहाँ खड़ा होना है? एक एक बात सुने, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना तो फिर वही मसला हो जाएगा। मौलाना ने कहा प्याज खाना आराम है। थोड़ा सा समझ लें, इतनी मेहनत की है, बड़ी मोहब्बतों से ये महफिल सजाई गई है। अल्लाह करे कि इतनी तब्दीली तो आ जाए कि जब यहाँ से उठ के जाए ना, फिर दुनिया के लिए चलता फिरता मसला के आला हजरत का एक हथियार बन के यहाँ से, आमीन आमीन। ताकि कोई हमारा रास्ता ना रोक पाए। तो जो है ना सारे लोगों को मैं बताने लगा हूँ, चाहते कि आज मुझे हुजूर के पीछे नमाज पढ़नी है, जस्ट पीछे आए ना तो क्या देखते हैं? फिर अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हैं कि फिर अबू बकर है? ये हुजूर के सहाबा थे जो नेकी करने के लिए बड़ी जल्दी करते थे। नेकी करने के लिए एक दूसरे से आगे, ये हसद नहीं था, ये ख्वाहिश थी पहले नेकी करने की। सोचा जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा। देखा अबू बकर खड़े, अब देखें उन्होंने नबी के घर का एहतराम कितना किया। हजरत अली भी मस्जिद में बैठे, हजरत अबू बकर भी सफ में बैठे। हजरत अकील आए, कहा अबू बकर, कहा जी, कहा खड़े हो। खड़े हो गए। सच बता रहा हूं, हमारे गांव के अंदर आज ये रूल है और ये उसूल है कि अगर मौची का बेटा इमाम के पीछे बैठा है ना, तो मंत्री का बेटा उसको उठा नहीं सकता है। बेशक। ये हमारी मस्जिदें हैं, उठा नहीं सकता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये उसूल है। और अगर कोई किसी को उठा भी देना तो उसका खून पी जाएगा। तू होता कौन है मुझे उठाने वाला? लेकिन सलाम अबू बकर तेरी मोहब्बत पे। उठाया हजरत अकील ने, खड़े हो। उठ के खड़े हो गए। लहजा नहीं बदला, तेवर नहीं बदला। जानते हो क्या कहते हैं? शहजादे क्या हुक्म है? कहा पीछे हटो। दूसरी सफ में आ गए। कहा अब, कहा और पीछे जाओ। कहा अब, कहा और पीछे जाओ। आखिरी सफ आ गई। कहा अब, कहा बस वही नमाज पढ़ो। हज़रत अली कहते मैंने ये देखा ना तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया, लेकिन जैसी नमाज से फारिग हुए ना, मैं दौड़ के हुजूर के पास गया। हुजूर अकील को समझाए ना। आज उसने कितनी बड़ी, आज ये एक नया काम किया। कहा क्या हुआ? क्या आज अबू बकर को पहली सब से खड़ा कर दिया उसने और सबसे पिछली सब में भेज दिया। आका आप डांटे अकील को, ये अली कह रहे हैं, अब नबी का भरोसा देखें। आका कहते हैं अली अकील को छोड़, ये बता मेरा यार क्या कह रहा था। सुभान अल्लाह। जब खड़ा किया था अकील ने
तो मेरे यार अबू बकर ने क्या कहा था? कहा सरकार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जाओ मेरे अबू बकर को बुला के ले आओ। अबू बकर को बुलाया गया कि अर्ज करते हैं सरकार अकील को भी बुलाए ना। अब आका ने अकील को बुलाया गया, हजरत अकील भी आ जाते हैं, अबू बकर भी आ जाते हैं। सरकार ने हजरत अकील को जो रिश्ते में भाई लगते हैं अपनी बगल में बैठाया गया। अबू बकर सामने खड़े हैं, आका करीम कह रहे हैं अकील तुझे पता है ना अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आका अकील को कुछ ना कहें, ये तो शहजादे हैं, इनकी ख्वाहिश पूरी करना हम गुलामों का काम है। सरकार अकील से कुछ ना कहें। हजरत अबू बकर कह रहे हैं, आका कहते अबू बकर चुप रहो। उसके बाद जो मेरे नबी ने कहा है वो एक एक हसद रखने वाला कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा और रख के कहा था अकील तो मेरा रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन पता है अबू बकर कौन है? जब दुनिया ने सितम के दरवाजे खोले थे तब अबू बकर ने मेरे लिए मोहब्बत के दरवाजे खोले थे। जब दुनिया दुश्मन बन के खड़ी थी अबू बकर मेरा यार बन के खड़ा था। जब लोगों ने रास्ते बंद किए थे तब अबू बकर ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। जब लोगों ने माली इमदाद बंद की थी तब अबू बकर ने अपनी दौलत के दरवाजे खोल दिए थे। अकील सुन तुझे क्या पता है, जब हिजरत की बारी आई थी सुन, जो हिजरत के रात का मुसाफिर बना के उसी को अबू बकर कहा जाता है। अपनी सवारी जिसने दी थी उसी को अबू बकर कहा जाता है। कंधे पे हाथ हजरत अकील के रखा और फरमाया सुन अकील तू क्या जाने, जब हिजरत की रात थी कार में मैं गोद में सर रख के लेटा था। अबू बकर वो है जिसने सांप से कटवाना गवारा किया था, मेरी नींद तोड़ना गवारा ना किया था। सुन अकील मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना। अगली बात जो मेरे नबी ने कही एक एक सुन्नी दिल थाम के सुने। फरमाया अकील जिस मस्जिद नबी में बैठे हो, जिसमें नमाज पढ़ते हो, ये पसंद मैंने की है, इसका पैसा अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान सहाबाई किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हुसैनी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना? मेरा गला बैठा हुआ, मुझे सर्दी गर्मी हो गई है ना? बस आप मेरा थोड़ा साथ दें, बोले मोहब्बत से जरा या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं। अगली बात जो मेरा नबी कह रहा है सुन लियो, मुकद्दर पे नाज करो आला हजरत हमें मिल गए। ये बड़ी किस्मत की बात है, आला हजरत हमारे हैं और यह अदब उन्होंने बताया है। मेरा नबी कह रहा है अकील सुन, जिसने दीन के लिए जो दिया खुदा ने उसका बदला दे दिया है, मैं उसका बदला दे चला हूं। जब कयामत का दिन होगा ना अकील, मैं अपने अबू बकर का हाथ पकड़ूंगा और अपने रब की बारगाह में खड़ा करके कहूंगा मालिक मैं सबके एहसान उतार आया हूं, अबू बकर का एहसान तू पूरा कर दे। ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये मेरे मुस्तफा के यार हैं। एक दिन ना सुने जरा, अल्लाह करे बात दिलों तक उतर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए सामने से। सहाबा में इतना प्यार था इनमें कि एक दूसरे को कोशिश करते थे मैं पहले सलाम करूं। सुभान अल्लाह। है ना? ये तो उन लोगों ने आग लगाई है जिनकी रोटियां ही नहीं सिक रही थी। सही बात। मुझे एक बात बताओ, हुजूर के तमाम सहाबा में अशरा मुबशरा बेमिसाल है और अशरा मुबशरा में हुजूर के 4 यार बेमिसाल है और 4 यारों में अबू बकर बेमिसाल है। मुझे एक बात बताओ, जिसने 23 साल जिंदगी में ऐलान नबुव्वत के बाद हुजूर ने 23 साल जाहिरी जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुंचा दिया, है ना? हालांकि मेरा नबी तो तब भी नबी था जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है ना? अगर आप पूरी भी जिंदगी लेना, 63 साल जिंदगी में जिसने पूरी दुनिया में दीन फैलाना है, फिर उम्मत के लिए भी वक्त निकालना है, फिर इसके लिए भी रोना है, फिर इसके लिए भी आंसू बहाने, है ना? इस 63 साल जिंदगी के अंदर पूरी कायनात को जीने का उसूल भी देना है, पूरी जिंदगी अता करनी है। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ऐसी है जो किसी की मोहताज नहीं है और ये मेरे हुजूर के कदमों की बरकत है। जहां घूम घाम के आके आज साइंस खड़ी होती है ना, उसी तरीके को मोहम्मद अरबी का तरीका कहा जाता है। मुकद्दर के धनी है हम लोग। मैं बात करने लगा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, सामने से अली आ गए, सलाम किया, जवाब हुआ। हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। अली कहते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बताएं ना।
फरमाया अली इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ, हुजूर ने जो आज खुशखबरी दी है ना, वो उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। कहा कौन सी खुशखबरी? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि नबी ने ये बताया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेगा? सुभान अल्लाह। अली बांटेगा। तवज्जो कीजिए, कौन कह रहा है? हजरते अबू बकर, हजरते अबू बकर। कौन बांटेगा जन्नत का टिकट? कौन बांटेगा? हजरते अली। तो अली कहते हैं मुस्कुरा के बात पूरी करो ना। कहा कौन सी? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा है कि अली उसी को टिकट देना जन्नत का जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी तो कहा आका ने कि जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। शुक्र है हम वही लोग हैं जिनके सीने में अबू बकर का प्यार भी है और मौला अली का प्यार भी है। बकवास करते हैं लोग, बकवास। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर ने खातून जन्नत पे हाथ उठाया, माज़अल्लाह। ये झूठ है, ये झूठ है और इल्जाम है ये सहाबा की जात पे। इल्जाम। आप जानते हो वो कितना प्यार करते थे? कितना प्यार करते थे वो सहाबा, कितना हुजूर के घर वालों का एहतराम करते थे। कभी सोचा? हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। किसका? हजरत, जोर से बोलो यार, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हसनैन करीमैन दोनों भाई टहलते हुए जा रहे हैं। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इनके पास से गुजरे या सामने से गुजरे। आवाज दे के कहा, पता क्या कहा? कहा सुन, हमारे नाना के नौकर के बेटे। बात सुन के जा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। और उमर किसी एक मोहल्ले का मुखिया नहीं है, सही बात। एक वार्ड का चेयरमैन नहीं है। उमर वो है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। बेशक। बाज ने 24 लाख मुरब्बा मील। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, बेशक। आधी दुनिया का हाकिम है उमर। और हुकूमत की शान भी यह है कि लेटता जमीन पे है लेकिन नाम सुन के ना कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। बेशक, यही बात। इतनी ताकत वाला है उमर। ये पावर अल्लाह ने उमर को दी है। अगर जलजला आए, ठोकर मार दे तो जमीन रुक जाती है। ज्वालामुखी फट जाए, आग निकल आए, अपनी चादर देख के कहता जाओ उमर की चादर दिखा देना। उमर की चादर देख के ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है। छोटी बात समझ रहे हो? जहां ज्वालामुखी फटे वहां हेलीकॉप्टर से लोग नहीं निकलते। सही बात है, यही बात है। और उमर वो गए, चादर देख के ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है। दरियाए नील बरसों से सूखा है, जान लेता है, खून पीता है, तब चलता। उमर खत लिख के कहता सुन, उमर लिख रहा है, उमर लिख रहा है। उमर तुझे हुक्म देता है कि अगर रब की मर्जी से बहता है तो फिर बहने लग जा। हुक्म हुआ, दरियाए नील ऐसा चला कि आज तक सूखा नहीं है। आज तक सूखा। मैंने पावर बताई, ये उमर की पावर है। और शहजादों ने क्या कहा? हमारे नाना के नौकर के बेटे। बात सुन, रुक गए। आखिर अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, थोड़ा फील हुआ अंदर से, ओहो इतने बड़े अब्बा का बेटा मैं, मुझे कैसे बोला? आए फिर भी गर्दन झुका। जी जो बात कहनी थी कही, जाइए। अब वो कह रहा है अब्बा क्या बात है? कहा जना शेर खुदा के शहजादों ने यह कहा कि हमारे नाना के नौकर के बेटे। तो बताया उन्होंने क्या कहा? सच कह रहा है तू? सुभान अल्लाह। सच कह रहा अब्बा? हाँ। फरमाया लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? कहा जा लिखवा के ला। उनको लगा के लिखवा के लाऊंगा, दस्तावेज मजबूत हो जाएंगे। हो सकता फिर बाज पुरस हो, पूछा जाए ये जरूरत कैसे की तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे से, ऐसे बात कैसे की? आए, लिखवाया, वापस लाए। अब्बा लो लिखवा के लाया हूं। उमर ने तेवर नहीं बदला, गुस्सा नहीं किया, कागज लिया, मिंबर पे आए, कहने लगे लोगों आज उमर के दिल की मुराद पूरी हो गई है। अगर उमर का इंतकाल हो जाए, ये कागज कफन में रख देना, उमर इसे कब्र में लेके जाना चाहता है। अगर मुनकर नकीर आके पूछेंगे किसकी गुलामी करके आया है, कागज दिखा के कहूंगा सुनो सिर्फ दावा लेके नहीं, उनके शहजादों से लिखवा के भी लेके आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर।
क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अल्लाह वाकई में नया रंग भर दिया आपने, बहुत नया रंग भर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, इसी को खिताबत कहते हैं। अली 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 माशाअल्लाह। अबू बकर अबू बकर अली 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 अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। राजी है ना सारे लोग? क्या कहने हैं? अल्लाह सलामत रखे, बोले जरा या रसूल अल्लाह। और ये उमर है, ये उमर अदब देखे क्या सिखा रहे हैं। उमर कोई हल्का नाम नहीं है, बेशक उमर कोई हल्का नाम नहीं है। जंग हो रही, जंग क्या जंग हो रही है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, जो मुसलमानों की फौज थी वो हारने लगी। मिंबर पे खड़े खड़े आपने फरमाया या सारी अल जबल। वो जहां जंग हो रही है वो 1 महीने की मसाफत है, ना कोई नेट, ना इंटरनेट, ना कनेक्शन, कुछ भी नहीं। बैठे बैठे बोल दिया। लोग हैरत में, उमर को क्या हुआ, आज कैसे बोले ये? 1 महीने के बाद लश्कर वापस आया, कहा मुबारक हो, हम जंग जीत के आ रहे हैं। तो फिर बात होती है ना, जीते कैसे? कहा पहले सलामी उमर की बारगाह में देनी है। क्यों? कहा हम तो हार रहे थे। उमर ने मदीने से कहा या सारी अल जबल। जब इतना कहा है, हमने रास्ता बदल दिया और जंग जीत गए थे। अब बात बढ़ गई, फैल गई बात। उमर यहां बैठे बैठे महीने तक की दूरी का देख लेता है। बात मक्के तक आ गई। मक्के में हजरत उमर का यार रहता था, दोस्त, बचपन का लंगोटिया यार था, यहूदी। उसे पता चला भाई उमर बड़े पाए का बंदा हो गया, अब तो बैठे बैठे मदीने से महीने भर की मसाफत का देख ले रहा है। आया वो, उसने आवाज लगानी शुरू की, उमर कहाँ है उमर? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, तुझे नहीं पता वो अमीरुल मोमिनीन है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा होगा, मेरा तो यार है ना। कहा जा फिर मस्जिद में मिलेंगे। जब ही चला, 2 कदम चला, उमर आ गए सामने से। कौन आ गए? बोलो यार, कौन आए? उमर। मेरे नबी ने कहा जब नेकों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर की बातें जरूर करना, क्योंकि उमर वो है कि जिस गली से उमर जाता है शैतान उस गली को गुजरना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बेशक नहीं चल पाता, रास्ता ही छोड़ देता है शैतान। कहा मेरे उमर के नाम में ये ताकत है। अब सुने, उसने आके कहा उमर, मैं क्या बात? सुना यार बहुत बड़े हो गए हो। कहा क्या बात है? कहा सुना है कि तुम यहां बैठे बैठे महीने भर की दूरी तक का देख ले रहे हो। तो फरमाया सही सुना है। तो कहने लगा बात समझ में नहीं आ रही, ऊंट साथ चराते थे हम तुम यार, तुम्हारा ऊंट खो जाता था, खत्ताब मारता था तुम्हें तुम्हारा बाप, तो तुम्हारा ऊंट तलाश करने मैं जाता था। ये बता ये कैसे हो गया कि यहां बैठे बैठे वहां तक का देख ले रहा हूं? पहले तो कुछ नहीं दिखता था। तो हजरत उमर ने कहा जब तक तुम्हारे यार थे ना तब तक कुछ नहीं थे, जब से हुजूर के यार हो गए हैं ना कायनात को देखने लग गए हैं, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया देखने लग गए हैं। ये हजरत उमर फारूक आजम है। एहतराम जानते अहले बैत का कितना करते, इतनी पावर वाला। एक दूसरे मुल्क का सफीर आया, सफीर हजरत उमर से मिलने के लिए। आप एक मखसूस मकाम पे बैठे, अंदर बात चल रही, बाहर बेटा आ गया। कौन है? अब्बा आपका बेटा है, बात करनी है आपसे। कहा बाहर खड़े रहो, जरूरी बात कर रहा हूं, जरूरी बात कर रहा हूं। और कहा किसी को अंदर मत आने देना। क्या कहा हजरत उमर ने? किसी को अंदर आने मत देना। अभी कुछ देर गुजरी थी कि इमाम हुसैन आ गए। बोलो यार, जो हुसैनी है वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आ गए? इमाम हुसैन आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहां है? कहा अंदर मीटिंग हो रही है। कहा तुम कैसे खड़े हो? कहा मुझे रोका गया। तो कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं वापस। तो शहजादे ने कहा नहीं आप ना जाएं, रोका मुझे गया आपको नहीं। लेकिन तरबियत अली ने की थी, अदब जानते थे, लिहाज जानते थे। कहने लगे कोई बात नहीं, कोई जरूरी बात होगी ना, जब अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं। फरमाने लगे कोई बात नहीं, ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। ये कह के वापस आ गए। अब निकले बाहर हजरत उमर। वो आशिक ही क्या जो सैयद को खुशबू से न पहचाने। सुभान अल्लाह। बाहर निकले, पहला सवाल बेटे से किया कोई आया था? जी बाबा। कौन? हुसैन आए थे। कहा फिर? कहा मैंने बता दिया आप मीटिंग में। वो वापस चले गए, अपने बेटे को डांटा। फरमाने लगे
तुमने उनको भेजा क्यों नहीं अंदर? कहा मैंने तो कहा था ना। वो खुद अंदर नहीं गए। इतना सुना, आप अपने घर नहीं गए बेटे का हाथ पकड़ के अपनी मसनद खिलाफत पे जाकर के नहीं बैठे, सीधे आए हैं ज़हरा की चौखट पे। आने के बाद दरवाज़ा बजाया गया, अंदर से मेरा इमाम बाहर तशरीफ़ लाया। इमाम आली मकाम बाहर तशरीफ़ लाए, हुसैन को देखा, फरमाया शहजादे सुना था कि आप आए थे मुझसे मिलने के लिए। कहा जी आया तो था। कहा आप फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे इसलिए मैं अंदर ना आ सका। तो जानते हो हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए और रो के कहा था शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, नबी के शहजादों के लिए पाबंदी नहीं हो सकती है। आप तो अंदर आ जाते। कहा आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था, मैं समझ गया जरूरी कोई बात होगी इसलिए नहीं आया। हजरत उमर ने इतना सुना है, अपनी पगड़ी उतारी है, कदमों पे बैठ गए घुटनों पे और अपनी पगड़ी शहजादे के कदमों पे रख के कहा हुसैन ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा अली के बेटे की तरह हो जाए या अली का बेटा मेरे बेटे की तरह हो जाए। आका आज की बात नहीं, आज के अलावा कभी भी हुसैन अगर तुम्हें उमर की जरूरत पड़ जाए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब चाहो जहां चाहो आ सकते हो या उमर को बुला सकते हो, इसलिए कि मेरी तो कोई भी औकात नहीं थी। आज जो भी इज्जत मिली है आपके नाना के नालैन के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला हुसैनी कमेटी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा हम अबू बकर वाले भी हैं, बेशक हम उमर वाले भी हैं, हम उस्माने गनी वाले भी हैं और हम मौला अली वाले। जोर से मौला अली वाले भी हैं। और एक रंग और बताऊं, एक बात और बता दूं, एक चीज देखना, एक चीज देखना, आप गौर करना। बहुत सारे लोग सिर्फ इमाम हुसैन का ही नारा लगाते हैं, इमाम हसन का नारा लगाते ही नहीं। जबकि ये मेरे सर के ताज, ये उलमा, ये जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ ही बात बता रहा हूं। जितने फजाइल मुस्तफ़ा की ज़बान से इमाम हुसैन के लिए निकले हैं उतने ही फजाइल इमाम हसन के लिए मुस्तफ़ा की ज़बान से। सुभान अल्लाह। बल्कि आप गौर करें तो हर फजीलत, हर रिवायत में पहले हसन का नाम आया है, उसके बाद हुसैन का नाम आया है। बेशक समझ गए इतनी बात? लेकिन मसला क्या हुआ है जानते हो आप? ए बेटे अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम्हारे वालिदैन की लंबी उम्र हो, काम बड़ा नेक कर रहे हो, लेकिन खामोशी से थोड़ा पानी बांट रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। जो पानी करबला में बंद किया गया था आज वो हुसैनियों की ठोकरों में फिर रहा है। हाँ, बच्चे पानी बांट रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं हम पानी बंद करने वाले लोग नहीं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने वाले लोग हैं जी। तो मैं जो बात करने लगा हूं, अल्लाह करे कि बात दिल में उतर जाए। तैयार है ना सुनने के लिए? तैयार है ना सारे लोग? तो मैं ये बताना चाह रहा था हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। एक जमात इमाम हसन का नाम नहीं लेती जी। उसको एलर्जी इस बात से है कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह क्यों की थी। खाली बस इतनी सी टेंशन है कि उसने, हम भाई सीधी सी बात जानते हैं, जन्नती जवानों के सरदार दोनों हैं, बेशक हसन भी और हुसैन भी। अगर तुम्हें लगता है कि हसन को छोड़ दो तो हुसैन जन्नत में ले जाएंगे, तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है वो। बेशक वो तुम्हारे जैसे भाइयों की तरह भाई नहीं है कि एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर दो तो जो खिलाफ करता है भाई उसको ज्यादा चाय पिलाता कि तूने आंखें खोल दी। उनका मामला जानते हो? उनका मामला क्या है? उनका मामला यह है कि जब करबला में हुसैन आए, हजरत कासिम ने इजाज़त मांगी, इमाम हुसैन ने मना कर दिया। घर में गए, माँ के पास खेमे में गए, ख्याल आया कि अब्बा ने तावीज़ गले में डाला था, कहा था जब मुश्किल की घड़ी हो तो खोल के पढ़ लेना। तो जानते हो जब तावीज़ खोला तो उसमें लिखा था कासिम करबला का मैदान होगा, 3 दिन की प्यास होगी, अकबर की भी तैयारी होगी, असगर भी तैयार होंगे, लेकिन सुन कासिम तुझे हसन का बेटा होने का हक अदा करना है। नीचे लिखा था सुन अगर तू मेरा लाल है और हक अदा करना चाहता है ना तो हुसैन पे उनकी औलाद से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। उनमें इतना प्यार है और ये मसला खड़ा करे घूम रहा है।
हुसैन का दाम, अबे सुन, जन्नत में वही जाएगा जो हसन हुसैन दोनों का दामन थामेगा। हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी खातून जन्नत के जिगर का टुकड़ा, हुसैन भी फातिमा के जिगर का टुकड़ा। हसन भी अली का लाडला है, हुसैन भी अली का लाडला है। बल्कि हसन को नबी ने चूमा और कहा था, फातिमा हसन वो सरदार है कि जिसका एक फैसला उम्मत का बड़ा खून बहने से बचा देगा। बेशक हसन को सरदार कहा मेरे नबी ने। ये मौलवी मर गया, उधर को निकल गया, इधर नहीं मानना, मेरे मुआविया से समझौता। सुन, हम ही अली वाले, हमारा उसूल है, जो अली के घराने का है वो हमारा है, और जो अली के घराने का नहीं है वो हमारा, जोर से वो हमारा नहीं है। हसन भी हमारे, और बचपन का जमाना है। हसन हुसैन कौन है? वो जिन्हें मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाते रहे। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया हलीमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर तशरीफ ले आए। फातिमा जी बाबा, आज मेरा जी चाहता है तुम्हारे घर सोऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह, जो बोल जाए। थक गए, मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूं मैदान महशर की गर्मी इससे करोड़ों दर्जे ज्यादा होगी। यहां थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लो, कयामत में नाना की चादर का साया हुसैन अता करा देंगे। है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर क्या कह रहे हैं? फातिमा आज मैं तुम्हारे घर सोना चाहता हूं। खातून जन्नत सैयदा कहती है, जो कमरा था ना वो इतना छोटा था कि उसमें एक ही बंदा लेट पाए। हुजूर लेटे तो फरमाया, फातिमा हसन भी मुझे दे दो, हुसैन भी मुझे दे दो। मैंने अर्ज की, सरकार जगह बड़ी तंग है, बच्चे कहां लेटेंगे? फरमाया लाओ ना। खातून जन्नत कहती है, मैंने हुजूर को साहबजादे दोनों बेटे पेश किए। कहते हैं हुजूर ने एक बेटे को दाहिनी करवट में सीने पे लेटाया और दूसरे बेटे को बाईं जानिब सीने पे लेटाया, और हुजूर दोनों को यूं सीने से लगा के लेट गए। खातून जन्नत कहती हैं, सरकार लेट गए। कहते रात हुई ना, मैंने सरकार को देखा, सरकार दूध गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं। सैयदा कहती मेरी आंख खुल गई, मैं दौड़ी, अब्बा आप क्या कर रहे हैं? बेटी वो हुसैन को दूध चाहिए था। कहती अब्बा मुझे उठा लिया होता। फरमाया ना फातिमा, हुसैन का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। शहजादों का काम करने में नाना को बड़ा मजा आता है। इतना प्यार मेरा नबी शहजादों से करता है। एक दिन मेरे नबी ने ना दोनों को बुलाया। नाना के नवासे प्यारे होते हैं, दादा के पोते प्यारे होते हैं। ऐसे ही है ना, नाना को नवासे प्यारे होते हैं और दादा को पोती पोता बहुत प्यारे होते हैं। हुजूर ने दोनों को बुलाया, फरमाया सुनो जरा आज कुश्ती लड़ो। होती है ना, कुश्ती करा देते हैं हम लोग भी घरों में बच्चों, कुश्ती करो। जी ठीक है, दोनों कुश्ती करने लगे। अब हुजूर कह रहे हैं हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो, यहां से पकड़ो और जीत जाओ, यहां से पकड़ के गिराओ। बताओ बड़ा कौन था दोनों में? सुभान अल्लाह, कौन था? और छोटे? और हुजूर किसे बता रहे हैं? सुभान अल्लाह, किसे बता रहे हैं? और मां तो मां होती है ना। पर्दे से खातून जन्नत ने देखा, अब्बा हसन बड़ा है ना, हुजूर आप तो हुसैन को बताएं ना, हसन तो बड़ा है, हुसैन को बताएं। फरमाया फातिमा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही है। कहा क्या? कि हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे हैं। ये दोनों शहजादे हुजूर के। किसके? जोर से बोलो। इसलिए मैंने कहा हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी। हसन भी शहीद है और बोलते रहिएगा, और हुसैन भी शहीद, हुसैन भी शहीद, हसन भी शहीद और हुसैन भी शहीद। हसन भी सखी, हुसैन भी सखी। हसन की सखावत भी बेमिसाल। और ये जो इतनी बड़ी महफिल सजाई है ना, दिल थोड़ा करके ना बैठिएगा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, जब महफिल ज़हरा के लालों की सजा करे ना, तो फिर झोली फैला के मंगते बन के बैठ जाया करो।
इसलिए कि बड़े से बड़े अमीर के दरवाजे से खाली जा सकते हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के दरबार से खाली नहीं जा सकते हो, बेशक उनकी चौखट से खाली नहीं जा सकते हो। क्योंकि हसन भी नबी का लाडला है और हुसैन भी। वक्त ज्यादा हो गया भाई, आप घड़ी देख रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हो गया, चलो थोड़ा सा चलो भाई, सारे बोले ना जरा या हुसैन। मैंने क्या कहा? हसन भी नबी का लाडला और हुसैन भी नबी का लाडला। सखी कितने बड़े। आज ना एक पानी बोतल बाट के बंदा सोचता जी मैं हो गया हुसैनी, 10 दिन काले कपड़े पहन के कह रहा लो हो गया हुसैनी, रेबिन धांगे लपेट के कह रहा लो हो गया हुसैनी। ना, हुसैन कौन है? सखावत क्या है जानते हो? हुसैन है, हसन है। दरवाजे पे फकीर आया, कौन है? का साहिल हूं, कुछ दे दीजिए। बाहर निकले, क्या जरूरत है? का कर्ज बढ़ गया है, पैसे नहीं। सुना है खातूने जन्नत के बेटों के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इतना सुना, कहने लगे ठहर। अंदर गए, सारा पैसा इकट्ठा किया तो 70,000 दिरहम निकले उस वक्त के। कितने? जोर से बोलो। 70,000 सारे इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। साहिल को बुलाया, आ ले जा। वो देखा, कह रहा हुजूर ये तो जाने ही नहीं है, भारी इतने कैसे लेके जाऊंगा? फरमाया ठहर। गए, मजदूर करके लाए, मजदूर करके 2 हिस्सों में बांटा। मजदूर की मजदूरी अपनी जेब से दी और फरमाया जाओ इसको जाकर के इस साहिल के दरवाजे तक पहुंचा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना कारी शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी, हज़रत मौलाना कारी शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी, हज़रत कारी शाकिर जामी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शाकिर जामी साहिब क़िबला। मेरा काम आसान हो गया है, कारी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं, है ना? बस मैं बात पूरी कर लूं। बात ही पूरी ना करूं मैं ही चलता रहूं तो किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। ठीक है, तैयार है ना सारे लोग? कारी शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हमारे इलाके के बड़े मशहूर और मकबूल खुतबा में हज़रत का शुमार है। अनजान चेहरा नहीं है, बड़ा मशहूर चेहरा है। ठीक है ना? कारी साहब क़िबला को सुनना और उन्हीं के साथ बड़ी अजीम शख्सियत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर रज़ा जामी साहब क़िबला है ना, तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। ये अच्छे ख़तीब भी हैं, अच्छे नतीब भी हैं, ऑलराउंडर है माशाल्लाह। तबीयत थोड़ी सुनाया लील रहती, मैं मुलाकात हुई थी, अल्लाह इनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। कारी साहब क़िबला मेरे इल्म में इजाफा करते हुए बता रहे हैं कि ये अच्छे शायर भी हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना? बस खत्म हो गया। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। खैरियत है ना? सारे लोग मुतमईन है ना? आ गए कारी साहब क़िबला, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कौन आया? साहिल। आपने मजदूर किया, 2 हिस्से किए पैसों के। फरमाया इसको इसके घर तक पहुंचा के आ। अब जब वो गठरी पैसों की रख के जाने लगे ना, तो इमाम हसन ने आवाज दी, ओ साहिल जरा ठहरना। उसने मुड़ के देखा, जी हुजूर क्या? फरमाया माफ करके जाना। क्या करके जाना? माफ करके जाना। उसकी आंख में आंसू आ गए, हुजूर मैंने तकलीफ दी आपको, मैंने इतना मसरूफ किया और आप माफी मुझसे मांग रहे हैं, किस चीज की? फरमाने लगे जितनी देर मैंने पैसा इकट्ठा करने में तुझे अपने घर खड़ा रखा और तेरे लिए मजदूर लाया, इतनी देर तुझे खड़ा रखा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। इतना सुन करके उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने जो ज़बान हाल से कहा था, बरेली वाले ने उसका तर्जमा इस अंदाज में किया, आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ये इनकी सखावत है, इनकी सखावत है। हसनैन करीमैन ने
जो एक बार मस्जिद में नहीं जाता वो कह रहा मैं हसन को नहीं मानता भाई, मैं हुसैन वाला हूं। तू एक बार मस्जिद नहीं जाता। हसनैन करीमैन वो हैं जिन्होंने 21 या 25 हज पैदल किए। बेशक। बोलो यार सुभान अल्लाह। ये तो इबादत की बात थी, इस पे तो डर लग गया होगा ना, नहीं ना? बोलो ना सुभान अल्लाह। कितने हज? चलो 21 मान लो, रिवायतें दोनों 21 की भी है 25 की भी है, कम से कम भी 21 मानो पैदल हज। कैसे? पूरा कबीला सारे साथी सवार होके जाते थे, ये पैदल चलते थे। किसी ने कहा शाह पैदल आते हज करने के लिए, तो रो के कहते थे इतने बड़े करीम की बारगाह में सवार होकर के आओ तो अली के लालों को गैरत आया करती है, इसलिए पैदल हज किए। अब हज कितनी मुश्किल चीज, मैं कारी साहब कबिला से कह रहा था अभी हज करके आए, अल्लाह ऐसे हाजियों के सदक़े में हम सबको हाजी बना दे। मैंने कहा कारी साहब बड़े दुबले हो गए, कहने लगे कि जो वहां मेहनत से अरकान अदा करता है वो दुबला हो ही जाता है जी, दुबला हो ही जाता है, ठीक है ना? तो बड़ा मुश्किल काम है। कितने हज किए पैदल? फुरकान भाई बैठ जाए। कितने हज? 21 हज पैदल किए। दोनों भाई जा रहे हैं हज करने के लिए, और मजा यह था दोनों साथ जाते थे। कैसे जाते थे? साथ जाते थे, दोनों जा रहे हैं। जब दोनों जा रहे हैं ना, तो रास्ते में किसी ने, अब वो मसला आज की तरह तो नहीं था, हर जगह होटल, भाई जहां रुको वहां चाय, जहां रुको वहां खाना, तो लोग अपना सामान खाने पीने का साथ लेके चलते, दोनों जा रहे हैं साथ लेकर के, रास्ते में रुक गए। तो किसी ने मिलके कहा कि बड़ा परेशान हूं, मैं लंबे सफर पे निकला हुआ हूं और सारा खत्म हो गया है सामान, कुछ दे दे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, सारा ही उठा के दे दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सखावत है इनके घर की, सारा ही उठा के दे दिया। जब सारा ही उठा के दे दिया ना, तो कहने लगे चलो बिस्मिल्लाह, किसी का काम तो हो गया। ये कह के चले, इंसान है, भूख लग गई इमाम हुसैन को। कहते हैं भैया हसन का जी का भूख लग रही। क्या हो रहा है? भूख लग रही। तो कहा चलो ना, अल्लाह इंतजाम करेगा, भरोसा अल्लाह पे देके। कुछ दूर चले थे कि एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी समझते हैं ना, छप्पर टाइप का एक मकान। कहा हुसैन जी भैया, का देखो कोई है अंदर? इमाम हुसैन आए, कहा कोई है? एक बूढ़ी बाहर निकली। क्या बात है? कहते हैं अम्मा मुसाफिर हैं, भूख लगी है, कुछ मिलेगा खाने को? पता बूढ़ी ने क्या कहा? बेटे एक प्याला दूध है, कहो तो ला दूं। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, कहा अम्मा कोई बात नहीं, एक ही प्याला ला दो, हम तो उस नाना के नवासे हैं जो एक प्याले में 70 को पिला दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है ना? अभी तो करबला पहुंचे भी नहीं हो यार, अभी से थक गए हैं? हाँ वो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत होशियार हो, एक बंदे ने सुनने के लिए 2 मौलवी पकड़ के रखे है ना, एक पे 2 ही आएंगे भाई, पूरी पूरी सुननी है ना। तो मैं बता रहा हूं अभी ताकि अकीदे महफूज हो जाए। बोले जरा याओ से, तवज्जो है ना सारे लोगों? सारे उठा के दे दिया। अम्मा क्या है? क्या? एक प्याला दूध है, काला जल्दी दाओ। दोनों ने भी आधा प्याला दूध, हसन ने पिया आधा। पता क्या चला? भाइयों में छीन के नहीं, बांट के खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए? बांट के खाना चाहिए कि छीन के? बांट के खाना चाहिए। आधा इन्होंने आधा उन्होंने। जाने लगे, बूढ़ी ने हाथ रखा, शहजादो का क्या बात है? अम्मा का पता तो बता जाओ, रहते कहाँ हो? तो हसनैन करीमैन मुस्कुराए, कहने लगा अम्मा क्या करोगी? कहा मैं सोच रही हूं कि जिसके शहजादे इतने खूबसूरत हैं वो वालिदैन कितनी अजमतों वाले रहे होंगे। देखा तो नजर हटती नहीं। बेटे बताओ ना कहां रहते हो? कहा अम्मा कभी मिलना हो ना तो बस एक पता पूछ लेना, दोनों वहीं मिल जाएंगे। कहा कहां? का मदीने आके पूछ लेना हुजूर की चौखट किधर है, हसनैन भी वहीं किसी कोने में बैठे हुए मिल जाएंगे। इतना बड़ा पता हसनैन करीमैन का। वक्त बीत गया, दौर गुजरा, इत्तेफाक से ये बुढ़िया मदीने आ गई। इमाम हुसैन ने देख लिया, पहचान लिया, अम्मा तो वही है जिसने दूध पिलाया था। हाथ पकड़ा, अम्मा। हाँ बेटे कौन है? कहा अम्मा ये ना पूछ कौन है, ये बता 3 दिन मेरी मेहमान बनेगी। उसने कहा क्यों नहीं?
जिस दौर में एक खजूर से वक्त गुजर जाता हो, मेहमान के लिए 3 दिन रोकना ये बहुत बड़े अमीरों का काम होता था। आप कहते हैं अम्मा 3 दिन रुकेगी, उसने कहा ठीक है। 3 दिन हो गए, खूब खिदमत की। 3 दिन के बाद कहा बेटे अब तो जाने थे। कहा अम्मा अभी तो हुसैन के दरवाजे आई है, अभी एक भाई का दरवाजा बाकी है। जब जाने लगी इमाम हुसैन ने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां तोहफे में दी। और जब जाने लगी कहा अम्मा अभी न जा, अभी हसन का दरवाजा बाकी है। लेकर के हसन की चौखट पे आए। इमाम हसन ने देखा हुसैन ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से मेरी मेहमान थी, अब आपके दरवाजे लाया हूं। आप कहते हैं सुनो तू छोटा है मैं बड़ा हूं, बता क्या क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहते मैं बड़ा हूं, मेरा फर्ज ज्यादा है। आपने 2500 दिरहम 1500 दिरहम दिए, 1500 बकरियां दी। अब बूढ़ी कहती बच्चों इतना सामान संभालूंगी कैसे? आपने कहा अम्मा ये तेरी बकरियां मदीने से बाहर तक हम लेके चलेंगे। दोनों बाहर तक आए। जब छोड़ के जाने लगे उसने कहा तो बता दो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तब हसनैन ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा याद है ना एक दिन तेरे दरवाजे आए थे, तूने एक प्याला दूध पिलाया था, हम वही जोड़ी हैं, हम वही भाई हैं। उसने कहा अच्छा तो तुम वो हो जिन्होंने दूध पिया था? कहा हाँ। कहा तो उसी दूध का बदला दे रखे हो? कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारी मेहमान नवाजी है। रह गई दूध के बदले की बात, कयामत आने दे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल ना करे तो हमें फातिमा का बेटा ना कहना। सुभान नारे अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी। बता जो आधे प्याले दूध के बदले में इतनी बड़ी नेमत देता है, तो फिर जो लोग पूरी जिंदगी हसनैन के गीत गाते रहे हों, फिर उनसे कितना प्यार करते होंगे वो, उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे वो, उन पे कितनी नवाजिशात रहती होंगी उन पे उनकी। एक प्याला दूध के बदले में का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुसैनी कमेटी के एक फर्द और इस बस्ती का नाम किसरोल के एक सुन्नी नौजवान को। मुबारक हो, ये ड्यूटी रब ने तुम्हारे हिस्से में लिखी थी कि इस जंगल में बैठ के अली के लालों का जिक्र हो रहा है। यह आपकी ड्यूटी लगाई थी। बड़े हम नहीं कि उनका जिक्र कर रहे हैं, बड़े तो वो करीम हैं जो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, है ना? वो तो हमसे अपनी बातें करा लेते हैं, ये उनका करम है। मेरा इमाम तो कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी, हसन भी हमारा है, हुसैन भी, हुसैन भी। हम या हसन वाले भी हैं और या हुसैन वाले भी हैं। अबू बकर हमारे घर की रौनक है, उमर हमारी शान है, उस्मान हमारी जान है, हैदर कर्रार हमारा ईमान है। हम ही सुन्नी बरेलवी हैं। हम फिर क्यों ना कहें ये जो सारी बहार है ना, ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। तभी तो सुन्नी टूट के कहता है डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता किया है। कितना बेहिसाब अता किया है। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आया, आज दुनिया के कोने कोने में फातिमा के लालों की ये खूबसूरत शक्लें नजर आती है, क्योंकि रब ने वादा कर लिया महबूब सुबह क़यामत तक तेरी औलाद का निशान मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। यही कुरान कहता इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया, खजाने बेहिसाब दिए। जो आपको दिया फिर दे ही दिया। कितना दिया? महबूब इतना दे रहे हैं कि कोई भी कैसे भी सवाल लेके आए बस जबान तेरी होगी, फैसले तेरे रब के हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ हसनैन करीमैन पे बात की है, अभी करने को हैदर कर्रार भी है, करने को खातून जन्नत भी है, बात करने को सैयदा ज़ैनब भी है, इनका बचपन भी है, जवानी भी है, इनकी कुर्बानियाँ, इनके जो सखावतें रही हैं, वो बहुत सारी बातें हैं। ये सारी बातें एक महफिल में पूरी
नहीं हो सकती हैं। बस इतनी ही मुलाकात, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा ना ना भाई, कितना टाइम हो गया? 1:30। चलो मैं हुजूर का शजरा बयान कर देता हूँ। बहुत अच्छा साउंड आपका इकरम भाई, इसको ना थोड़ा सा हल्का इको, हल्का आवाज दे दो, है ना। हुजूर के शजरे का मसला है वो। मैं तो चाह रहा था कारी साहब कबिला आखिर में फाता भी यही पढ़ते थे और शजरा भी यही पढ़ते थे, उर्स भी यही कर जाते, है ना। पढ़े भाई, थोड़ा सा आवाज दो। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। लोड दोनों पे बराबर रहेगा। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। ये वाले साउंड के पास कम है, बोले ना जरा सुभान अल्लाह। गाड़ी का कोई मसला है? हाँ जी, अब हुआ ना यार, किधर थे यार? अब बोला ना, शानदार, दोनों तरफ से आवाज बराबर हुई। अब बोलो यार सुभान अल्लाह। भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है। जितनी तकरीर मुझे मेहनत, पूरी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी शजरे में लग जाती है। लेकिन मैं जब ऐसे कहूं ना, ऐसे, तो क्या समझोगे? नहीं, सुभान अल्लाह नहीं समझनी है। ये समझना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है, उसमें आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है। कितनी लंबी कहेंगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ तीजे के चनों में हो जाता है। जोर से बोलो, कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ जी। अब जब आप ऐसे सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी है। अब तक मैंने आपको नहीं थकाया, लेकिन अब तक आऊंगा, क्योंकि अब तक मैं अपनी मर्जी से बात कर रहा था, अब आपकी मर्जी से कर रहा हूं। तो बोल सकते हैं ना फिर? पीछे वाले भी अगर घर से बीवी से वादा लेके ना आए हो चुप रहने का, तो वो भी बोल दे सुभान अल्लाह ना। कई बार बहुत दबाए रहते हैं औरतों से, लोग ज्यादा दबाए रहते हैं। पूछ ले कि ये आवाज कैसे बैठ जाए, तो बेचारे हैं ही सुभान अल्लाह हल्की कह रहे हैं, और कुछ इतने डर गए कि वो घर तो जितना हल्का बोलते बोलते यहाँ उससे ज्यादा हल्का बोल रहे है ना। जो बहादुर मर्द हैं वो बोले जरा सुभान अल्लाह जी। अब तो सारे ही हैं, अपनी बेरी के बेर खट्टी नहीं बताता है, फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मुझे नमाज जनाजा भी याद है, तो बोल क्यों नहीं रहे यार? मुझ पे मेहनत पड़ रही, फिर बोले ना यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे अल्लाह, अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करवा दिया पूरा काम इन्हें नेट बुला के। तेरी नस्ले पा